Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Dear students, we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plants, and now today we are discuss seed and fruit formation. Dear students, we are discuss in previous video सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट के लिए अपन एक टेबल डिस्कस की थी, जिसमें फ्लावर के पार्ट अपन ने फर्टिलाइजेशन से पहले बात किए थे, और उसके बाद में जो फ्लावर या फ्लोरल के जो पार्ट है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, ये अपन ने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम फ्लावर से किस तरीके से फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट होता है और वो कौन कौन से टाइप्स के हैं, इनका डिस्कस करेंगे। चलिए अपन बात करते हैं। देखिए बेटा, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन और उसके सीड और फ्रूट के टाइप्स जो है वो अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा सीड फॉर्मेशन। देखिए बेटा, सीड फॉर्मेशन जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो सीड में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट जो ओव्यूल है वो किसमें, सीड में चेंज्ड हो जाता है। और वो कैसे होता है, तो देखिए बेटा, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा, सीड है। It is called ripened ovules, और इसे एक मैच्योर ओव्यूल कहते हैं अपन सीड को। तो जो सीड है, जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें, सीड में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपन देखें सीड डेवलप इनसाइड फ्रूट। तो देखिए बेटा, जो सीड है वो फ्रूट के अंदर डेवलप होते हैं। ए टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ 1 to सीड कॉर्ड्स। जो सीड है उसमें 1 या 2 सीड कॉर्ड्स होते हैं, एंड 1 and 2 कोटिलिडोन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। तो देखिए बेटा, जो सीड है उसमें जो उसके मेन कंपोनेंट यदि मैं बात करूं सीड के, तो उसमें 1 या 2 सीड कोर्स होता है और 1 या 2 कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है, और एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। एम्ब्रियो एक्सिस में प्रिम्यूल रेडिकल प्रेजेंट होता है। तो ये सीड कि स्ट्रक्चर के रूप में या उसके मेन कंपोनेंट्स अपन बात करें तो ये प्रेजेंट है उसमें। नेक्स्ट अपन बात करें स्टोरेड फूड फॉर लेटर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो देखिए बेटा, स्टोरेड फूड फॉर लेटर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज प्रेजेंट आइदर इन कोटिलिडोन्स या एंडोस्पर्म। तो देखिए बेटा, जब सीड का डेवलपमेंट हो जाता है तो सीड में जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो एंडोस्पर्म टोटली जो उसके कोटिलिडोन है उसमें चेंजेबल हो जाता है, और जो फूड है वो कोटिलिडोन में स्टोर हो जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, वेयर फूड इज प्रेजेंट इन कोटिलिडोन। तो देखिए बेटा, वेयर फूड इज प्रेजेंट इन कोटिलिडोन द लेटर आर थिक, और वो क्या हो जाते हैं, फूड को स्टोर करके थिक हो जाते हैं। सच सीड्स आर कोल्ड एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो देखिए बेटा, जो डाइकोटिलिडोन्स जो प्लांट्स के जो सीड होते हैं या डाइकोट्स में जो सीड होते हैं उनमें 2 कोटिलिडोन्स प्रेजेंट होते हैं,
और सीड के अंदर उपस्थित जितना भी जो एंडोस्पर्म है वो कोटिलिडोन के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और जो फूड जो मटेरियल है वो कोटिलिडोन में स्टोर हो जाता है और एंडोस्पर्म जो है वो डिजनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार के तो जो डाइकोट्स जो प्लांट्स है उसमें जो सीड प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो देखिए बेटा, जो डाइकोट जो प्लांट्स होंगे उसमें डाइकोटिलिडोन क्या होते हैं या डाइकोटिलिडोन सीड होते हैं और डाइकोटिलिडोन जो सीड होंगे उसके जो एंडोस्पर्म है वो कोटिलिडोन में स्टोर हो जाता है और एंडोस्पर्म जो है वो डिजनरेट हो जाता है। तो इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है और ऐसे सीड को अपन एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। तो मोस्टली डाइकोट प्लांट्स में कैसे सीड होंगे बेटा? एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो पी, ग्राम, बीन, ग्राउंडनट, ये सारे के सारे डाइकोट्स प्लांट्स के सीड है जो कैसे हैं? एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। एक्सेप्शन के रूप में यदि मैं बात करूं बेटा तो कुछ डाइकोट्स प्लांट्स में एंडोस्पर्मिक सीड भी प्रेजेंट होते हैं, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड भी प्रेजेंट होते हैं। और उसके एग्जाम्पल यदि मैं आपको बता दूं तो कैस्टर, पपाया और कॉटन, इनके सीड जो है वो कैसे हैं बेटा? एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड है। जबकि वो डाइकोट्स प्लांट्स है फिर भी उनमें कैसे सीड है? एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड है। तो ये एक्सेप्शन के रूप में है। तो देखिए बेटा, जो डाइकोट्स प्लांट्स है उसमें टू टाइप्स के सीड होते हैं। एक जो मोस्टली जो डाइकोट्स प्लांट्स होंगे उनमें जो सीड होंगे वो कैसे होंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस होंगे। और एग्जाम्पल जितने भी डाइकोट्स है उनमें लगभग इसी तरीके के हैं सीड। कौन से? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। परंतु कुछ जो डाइकोट्स प्लांट्स है उसमें एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड भी है और उनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, कैस्टर, पपाया और कॉटन में ये एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड है डाइकोट्स प्लांट्स होते हुए भी। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, इन एक्स एल्बुमिनस सीड्स the endosperm is consumed during growth। तो देखिए बेटा, जो एक्स एल्बुमिनस जो सीड है उनके सीड में जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो एंडोस्पर्म जो कंज्यूम्ड हो जाता है ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की ग्रोथ के दौरान पूरा का पूरा कंज्यूम्ड किए कर लिया जाता है और यदि कुछ प्रेजेंट भी होता है तो उसे कोटिलिडोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है फूड मटेरियल को। तो ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो एंड ट्रांसफर फूड टू कोटिलिडोन्स। और अगर बचता है कोई फूड फिर भी तो उसे कोटिलिडोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए बेटा, जो मोस्टली डाइकोट्स प्लांट्स होंगे उनमें नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस सीड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें इन एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड the whole of endosperm is not consumed। और इसमें टोटल जो पूरा एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम नहीं किया जाता है ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो की ग्रोथ में पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम नहीं होता है। एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान टोटल जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम नहीं होता है और एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है सीड में एज ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कंज्यूम नहीं हो पाता है। एंड इस प्रकार के जो सीड्स होंगे जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उन्हें हम एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सफिशिएंट फूड इज आल्सो केप्ट स्टोर्ड इन इट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और उसमें एंडोस्पर्म फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म रहता है किसमें, उन सीड्स में। तो देखिए बेटा, जितने भी जो मोनोकोट्स प्लांट है, मोस्टली जो मोनोकोट्स जो प्लांट्स है उनमें जो सीड होंगे वो एंडोस्पर्मिक होंगे, या मैं कहूं कि उनमें एल्बुमिनस सीड होंगे, एल्बुमिनस सीड होंगे क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें टोटली कंज्यूम नहीं होता है और एंडोस्पर्म सीड में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सीड को अपन एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में मोस्टली मोनोकोट्स प्लांट्स के में जो सीड्स होंगे उनके वो कैसे होंगे, एंडोस्पर्मिक या फिर एल्बुमिनस सीड होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं तो यहां मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, इसके अलावा ऑनियन सीड, सनफ्लावर सीड। कैस्टर को अपन यहां से मोनोकोट्स में से हटा दें तो यहां हटा भी सकते हैं अपन, बाकी वो है डाइकोट्स में, पर है कैसा, एंडोस्पर्मिक सीड है, तो अपन वहां उनकी बात कर रहे हैं इसलिए ले लिया अपन। तो व्हीट में, मेज में, बार्ले में, ऑनियन एंड सनफ्लावर जो सीड, उनके जो सीड होंगे वो सीड, ये सनफ्लावर जो है ये भी अगर मैं कहूं तो ये डाइकोट्स के रूप में है, तो इनमें भी एंडोस्पर्मिक जो है वो प्रेजेंट है, तो एंडोस्पर्म रहेंगे इन सीड्स में। तो देखिए बेटा, यदि सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उन्हें अपन क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड कह रहे हैं। और मोस्टली मोनोकोट्स जो प्लांट्स है उनके सीड एंडोस्पर्मिक या कैसे होते हैं, एल्बुमिनस होते हैं। ठीक है। एक्सेप्शन के रूप में यदि मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो कुछ मोनोकोट्स प्लांट्स में भी जो उनके सीड वो भी कैसे होते हैं, नॉन एल्बुमिनस या मैं कहूं कि एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं तो वेलिसिनेरिया में और ऑर्किड में, जो कि मोनोकोट्स है, और मोनोकोट्स के सीड कैसे होने चाहिए, एंडोस्पर्मिक होने चाहिए या एल्बुमिनस होने चाहिए, किंतु ऑर्किड और वेलिसिनेरिया के जो सीड है वो कैसे है बेटा, वो एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो एक्सेप्शन है ये। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, रिमेन्स ऑफ न्यूसेल्स परसिस्ट इन सम सीड्स। कुछ जो सीड्स होते हैं उनमें न्यूसेल्स जो है वो भी प्रेजेंट होता है। द रिडिजुअल persistent न्यूसेल्स इज कॉल्ड पेरिस्पर्म सीड। तो देखिए बेटा, ओव्यूल में न्यूसीलस या न्यूसेल्स प्रेजेंट होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो सेक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और टोटली जो न्यूसेल्स है वो एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में कंज्यूम्ड हो जाता है। परंतु कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसेल्स जो है एक परसिस्ट के रूप में या एक अवशेष के रूप में प्रेजेंट होता है, और ऐसे सीड को अपन पेरिस्पर्म सीड कहते हैं। तो पेरिस्पर्म सीड। ठीक है। तो देखिए बेटा, न्यूट्रिशन पे या एंडोस्पर्म की प्रेजेंटेशन या मैं कहूं कि एब्सेंस के आधार पर सीड के 3 टाइप्स हो गए। फर्स्ट टाइप जो है एक्स एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड,
सेकंड जो है एल्बुमिनस या मैं कहूं कि एंडोस्पर्मिक सीड, और थर्ड जो टाइप है वो है पेरिस्पर्म सीड। और पेरिस्पर्म सीड में पर्सिस्ट के रूप में न्यूसेल्स प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो ब्लैक पेपर, बीट और वाटर लिली के जो सीड है इसमें पर्सिस्ट के रूप में न्यूसेल्स प्रेजेंट होता है, और ऐसे सीड को अपन पेरिस्पर्म सीड कहते हैं। क्लियर? तो ये थे बेटा सीड के टाइप्स। और मैं आपको और बता दूं कि सीड के यदि मैं टाइप्स बात करूं तो सीड के मेनली 3 टाइप्स है। तो अपन बात करें मोनोकोट सीड, ठीक है, और डाइकोट सीड्स, डाइकोट सीड्स एंड पेरिस्पर्म सीड, पेरिस्पर्म सीड। देखो बेटा जो मोनोकोट सीड है ये 2 टाइप के हैं। एक है जो मोनोकोट सीड्स होंगे वो अक्सर कैसे होते हैं, एल्बुमिनस सीड होते हैं, तो ये एल्बुमिनस सीड हो गए। और मैं दूसरी बात करूं तो सेकंड टाइप इनका क्या होगा, एक्स एल्बुमिनस सीड भी होंगे। डाइकोट्स जो होते हैं जनरली कैसे सीड्स होते हैं, एक्स एल्बुमिनस होते हैं, एक्स एल्बुमिनस होते हैं। और इसके अलावा एल्बुमिनस भी हो सकते हैं, एल्बुमिनस भी सीड होंगे ये, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल यदि मोनोकोट सीड्स के, एल्बुमिनस सीड के अगर अपन एग्जाम्पल कर लें तो उसके बाद उसके एग्जाम्पल है व्हीट है, बार्ले है, राइस है, ये सारे के सारे कैसे हैं, एल्बुमिनस सीड है। एक्स एल्बुमिनस अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑर्किड और वेलिसिनेरिया आ जाएगा। डाइकोट्स जो है इनके जो सीड्स होते हैं मोस्टली एक्स एल्बुमिनस होते हैं, और पी, ग्राम या अपन ने जो यहाँ बात किया है पी, ग्राम, बीन, ग्राउंडनट, ये सारे के सारे कैसे हैं, एक्स एल्बुमिनस है। यदि अपन एक्सेप्शन के रूप में एल्बुमिनस सीड की बात करें तो एल्बुमिनस सीड के रूप में यहाँ पपाया आ जाएगा, कॉटन, पपाया, कॉटन और कैस्टर जो सीड है उसके सीड एल्बुमिनस सीड हो जाएंगे। और पेरिस्पर्म सीड के रूप में ब्लैक पेपर, बीट और वाटर लिली है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा सीड जो है ओव्यूल से डेवलप होता है, और इसके कौन कौन से पार्ट्स सीड में कन्वर्ट होते हैं ये अपन ने इस प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया जहां टेबल से। और मैं एक बार आपको रिपीट करता हूं तो टोटल जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। आउटर जो इंटेगुमेट है वो टेस्टा में, इनर इंटेगुमेट जो है टैगमेन में, माइक्रोपाइल जो है सीड माइक्रोपाइल में, एग एम्ब्रियो में, और सेंट्रल सेल जो है एंडोस्पर्म में, और सिनिग्रेट और एंटीपोडल सेल जो है वो डीजनरेट हो जाती है। इस प्रकार से टोटल जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मॉडिफाई इन सीड। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, देखिए माइक्रोपाइल मीन्स फॉर passage फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर इन जर्मिनेटिंग सीड। तो देखिए बेटा जो माइक्रोपाइल है जो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है सीड में भी प्रेजेंट होता है, और वो ऑक्सीजन और जो वाटर है वो उसके लिए एक तरीके से पासेज का कार्य करता, वाटर और ऑक्सीजन के मार्ग के रूप में कार्य करता जब सीड जर्मिनेट होता है उस ड्यूरेशन पे। विथ मैचुरेशन ऑफ सीड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। तो बेटा जो सीड की जो कंडीशन है उस सीड में जो होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बहुत स्लो चलती है। इसी कारण से सीड जो है थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टेबल बना रहता है, ठीक है। तो इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो बहुत स्लो होती है एम्ब्रियो में। द एम्ब्रियो इंटायर स्टेट ऑफ इनएक्टिव या डोरमेंसी, इनएक्टिव रहता है एम्ब्रियो या डोरमेंसी में रहता है। द सीड विथ डोरमेंट एम्ब्रियो कैन प्रीनेटेड थ्रू अनफेवरेबल सीजन्स।
अनफेवरेबल जो सीजन्स होता है उसमें जो एम्ब्रियो है वो कैसा रहता है, इनएक्टिव कंडीशन में रहता है। इट कैन जर्मिनेट immediately afterward if favorable condition are available। और जैसे ही फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आती है और उसकी सीड की डोरमेंसी कंप्लीट होती है तो सीड फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में जर्मिनेट हो जाता है और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत फास्टली होता है और एम्ब्रियो जो इनएक्टिव कंडीशन में था वो एक्टिव हो जाता है। फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन की ये मैं बात करूं तो एक्वेटिक मॉइस्चराइजर, फेवरेबल टेम्परेचर और इसके अलावा ऑक्सीजन, फेवरेबल जो मात्रा में या सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब रहेगी, एक्वेटिक मॉइस्चराइजर जब रहेगा तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। तो फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आने पर जब सीड की डोरमेंसी कंप्लीट हो जाती है तो जो एम्ब्रियो है वो एक्टिव हो जाता है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो जो कि डीएक्टिव या स्लो थी वो फास्टली होती है और सीड क्या हो जाता है बेटा, जर्मिनेट हो जाता है। तो ये था बेटा सीड फॉर्मेशन, जिसमें अपन ने सीड के टाइप्स और उसकी फॉर्मेशन देखी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है और फ्रूट के जो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट फ्रूट में मॉडिफाई होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं अपन बात करेंगे। ये तो देखिए बेटा, द फ्रूट इज सिमिलरली कॉल्ड रेकनेड ओवरी। देखिए बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है वो किस में मॉडिफाई हो जाता है, फ्रूट में मॉडिफाई हो जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इन फ्रूट या चेंज इन फ्रूट। देखिए बेटा, अपन बात करें ओवरी टू ग्रो मेनी टाइम। जो ओवरी है जो पिस्टाइल या कार्पल्स का एक थर्ड पार्ट के रूप में है, क्योंकि कार्पल्स के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कई बार ग्रो करता है और लास्ट ग्रो के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें वॉल ऑफ द ओवरी गिव्स राइज टू द वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। जो ओवरी वॉल है वो ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है और फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं, तो वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें द मैच्योर पेरिकार्प में बी फ्लैशी एंड ड्राई। तो देखिए बेटा, जो मैच्योर पेरिकार्प है वो कैसी होती है, फ्लैशी होती है और ड्राई हो सकती है। जो फ्लैशी होगी उससे फ्लैशी फ्रूट का और जो ड्राई होगी तो उसमें ड्राई फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो अकॉर्डिंगली फ्लैशी एंड ड्राई फ्रूट। तो पेरिकार्प की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही फ्रूट के टाइप होते हैं। यदि पेरिकार्प जो है फ्लैशी टाइप की होगी तो उससे फ्लैशी फ्रूट बनेंगे, लाइक मैंगो कैसा है, मैंगो, ऑरेंज, गुआना, पपाया, ये कैसे हैं, फ्लैशी फ्रूट है। एंड यदि पेरिकार्प ड्राई है तो उससे ड्राई फ्रूट बनेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, आलमंड, कैशनट, ये कैसे है बेटा, ये ड्राई फ्रूट्स के रूप में है। तो उसमें जो पेरिकार्प होगी वो कैसी होगी, ड्राई होगी, तो उससे ड्राई फ्रूट बन जाएंगे। और यदि पेरिकार्प फ्लैशी है तो उससे फ्लैशी फ्रूट बन जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा, पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। जो पेरिकार्प है वो 3 लेयर्स में से बनी होती है या 3 लेयर्स में 3 सब लेयर्स में डिवाइड रहती है। एक होती है बेटा एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। तो पेरिकार्प जो है वो 3 सब कार्प में डिवाइड रहती है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प।
हम सबसे पहले बात करें एपिकार्प, ठीक है। देखिए, इट इज द मोस्ट आउटर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो देखिए बेटा, ये जो फ्लूट की आउटर मोस्ट लेयर है एपिकार्प जो है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। इट मे बी थिक हो सकती है, थिन हो सकती है, हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है। तो देखिए बेटा, जो ये आउटर मोस्ट लेयर है फ्लूट की, और ये थिक, थिन, हार्ड, सॉफ्ट, इन सभी नेचर की ये हो सकती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्लूट इज एपिकार्प, सॉरी। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है फ्लूट की बेटा? एपिकार्प। और ये कैसी कैसी प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी? थिन, थिक, हार्ड, सॉफ्ट, ये सारी नेचर इसकी हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें मेसोकार्प। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ फ्लूट, या इट इज मिडिल लेयर। इट मे बी थिक, ये थिक होती है, फ्लैसी होती है, फ्लैसी हो सकती है। इसके अलावा ये फाइबर्स भी हो सकती है। तो थिक एंड फ्लैसी इन मैंगो। तो मैंगो में यदि मैं बात करूं तो थिक होगी और फ्लैसी होगी। इसी प्रकार मैं यदि बात करता हूं कोकोनट में, तो कोकोनट में फाइबर्स के रूप में ये होती है मेसोकार्प, जिसे अपन कॉयर भी कहते हैं। तो जो कोकोनट होता है उसमें जो मेसोकार्प होती है वो फाइबर्स के रूप में होगी, जिसे अपन कॉयर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से देखिए बेटा, जो मेसोकार्प है वो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स में अलग अलग टाइप्स की हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें एंडोकार्प की बात करें, तो एंडोकार्प इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट। तो ये इनर मोस्ट लेयर है। इट मे बी थिन मेम्ब्रेस होती है। तो ये अत्यधिक थिन और मेम्ब्रेस के रूप में या मेम्ब्रेन के रूप में होते हैं, अत्यधिक थिन मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के रूप में ऑरेंज में, तो ऑरेंज में एक अत्यधिक थिन मेम्ब्रेन के रूप में ये प्रेजेंट होगी। यदि मैं बात करूं थिक एंड हार्ड के रूप में, तो मैंगो में और कोकोनट में ये अत्यधिक थिक एंड हार्ड मेम्ब्रेन के रूप में प्रेजेंट होती है। तो देखिए बेटा, जो पेरिकार्प है वो 3 सब लेयर में डिवाइडेड रहती है, जिसमें एपिकार्प जो कि आउटर मोस्ट लेयर है फ्रूट की, मेसोकार्प जो कि मिडिल लेयर है फ्रूट की, एंड एंडोकार्प जो कि इनर लेयर है फ्रूट की। तो इस पेरिकार्प जो है 3 सब लेयर में डिवाइडेड रहती है। और इन्हीं 3 लेयर से मिलकर क्या बनता है बेटा? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। देखिए बेटा, जो ओवरी है, उस जो ओवरी की जो वॉल है उसमें कई बार ग्रोथ होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रूट में, या जो फ्रूट वॉल है जिसे अपन पेरिकार्प कह रहे हैं उसमें मॉडिफाई होती है। अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ फ्रूट। और देखिए बेटा, डेवलपमेंट के आधार पर या ओरिजिन के आधार पर फ्रूट्स के मेनली 3 टाइप्स है। क्लासिफिकेशन यदि मैं बात करूं फ्रूट्स का, तो ये 11th क्लास में आपने फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन की बात की थी, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के अपन ने फ्रूट्स डिस्कस किए हैं। यहां अपना वो पर्पज नहीं है, अपना यहां डेवलपमेंट के आधार पर फ्रूट्स के टाइप्स अपन बात कर रहे हैं या ओरिजिन के आधार पर। तो देखिए, यहाँ 3 टाइप्स में अपन इसका डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट या ओरिजिन के आधार पर। ट्रू फ्रूट, फॉल्स एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। देखो बेटा, अपन बात करें ट्रू या यूकार्प या यूकार्पिक फ्रूट, तो ट्रू भी कह सकते हैं, यूकार्प कह दो या यूकार्पिक फ्रूट कह दो। देखिए, ये कैसे फ्रूट है, अपन बात करें व्हेन द फ्रूट इज डेवलप ओनली फर्टिलाइज्ड ओवरी। देखिए बेटा, जब फ्रूट का डेवलपमेंट जो है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी से हो, ओनली डेवलप फ्रूट फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो फर्टिलाइज्ड ओवरी से जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो तो उसे अपन ट्रू या यूकार्प या यूकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और इस प्रकार के फ्रूट्स में सीड प्रेजेंट होंगे। तो ये जो फ्रूट होंगे वो ये कैसे होंगे बेटा? विथ सीड फ्रूट होंगे। और ऐसे फ्रूट्स को अपन ट्रू फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंगो, कोकोनट, जिजीपस, टोमेटो,
इसके अलावा जो भी फ्रूट्स है, अक्सर मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रू या यूकार्पिक फ्रूट्स होते हैं जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप होते हैं और विथ सीड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बेटा फॉल्स या स्यूडोकार्प या स्यूडोकार्पिक फ्रूट। देखिए बेटा ये कैसे होंगे फ्रूट्स, व्हेन द फ्रूट्स इज डेवलप अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो देखिए बेटा ओवरी से जब फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो बल्कि फ्लावर के जो अदर पार्ट्स है उनसे फ्रूट का डेवलपमेंट हो, उस प्रकार के फ्लावर्स को अपन क्या कहते हैं बेटा, फॉल्स या स्यूडोकार्प या स्यूडोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो देखिए बेटा ये एक तरीके से फॉल्स फ्रूट है क्योंकि इससे ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और मेनली अपन फ्रूट किसे कहते हैं, डेफिनेट ओवरी को अपन क्या कह रहे हैं, फ्रूट कह रहे हैं, जबकि इसका डेवलपमेंट ओवरी से न होकर फ्लावर के जो अदर पार्ट्स है उनसे फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। इस कारण से अपन फॉल्स या स्यूडोकार्प या स्यूडोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। लाइक थैलेमस से, कैलेक्स से, इन्फ्लोरोसेंस से आर मॉडिफाई इनटू फ्रूट। तो देखिए बेटा जब ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बल्कि जो फ्लावर के अदर पार्ट है लाइक थैलेमस, कैलेक्स एंड इन्फ्लोरोसेंस से फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, वो फ्रूट में मॉडिफाई हो रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, फॉल्स या स्यूडो कार्प या कार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, फिग एंड मॉलबेरी जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स कैसे हैं बेटा, वो फॉल्स या स्यूडोकार्पिक फ्रूट है। एप्पल, यहां पर पाइनएप्पल भी उसी के रूप में, तो एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, फिग, मॉलबेरी जितनी भी बेरियां हैं वो सारी की सारी बेरियां कैसी है, फॉल्स या स्यूडोकार्पिक फ्रूट में आती है। देखिए बेटा मैंने पूर्व की जो वीडियो थी उसमें एप्पल को पार्थेनोकार्पिक के एग्जाम्पल के रूप में रिप्रेजेंट किया था मैंने, वो वहां मेरा उद्देश्य ये नहीं था, मेरा ये था कि यूजलेस, जो उसमें यूजलेस क्या था उसका पार्ट था, इस कारण से अपन ने वहां डिस्कस किया था। बाकी जो एप्पल है वो एक फॉल्स या स्यूडोकार्पिक टाइप का फ्रूट है, तो उसको थोड़ा सा राइट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की अगर अपन बात करें तो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट है वो पार्थेनोजेनेसिस जो होती है उससे डेवलप होता है। तो इसमें देखिए बेटा व्हेन द फ्रूट इज डेवलप ओनली विदाउट फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो देखिए बेटा विदाउट फर्टिलाइज्ड, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी सीधे किस में, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्हेन फ्रूट डेवलप ओनली विदाउट फर्टिलाइज्ड ओवरी, विदाउट फर्टिलाइज्ड ओवरी जब फ्रूट में डेवलप हो जाए तो उसे अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और इस मैकेनिज्म को अपन जो है अपन इसका पार्थेनोकार्पिक जो है इसका डिस्कस अपन नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा इसके एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो बनाना, ग्रेप और पपाया, ये कैसे है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। और पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होंगे बेटा वो विदाउट सीड होंगे, तो सीड लेस फ्रूट भी अपन इनको कहते हैं। तो ये सीड लेस फ्रूट होंगे या विदाउट सीड फ्रूट कहलाएंगे। और आप अगर देखें तो बनाना, ग्रेप, पपाया जो है सीड विथ सीड भी आते हैं और विदाउट सीड फ्रूट भी आता है। तो विदाउट अगर सीड पपाया है तो वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। इसी प्रकार बनाना और ग्रेप जो कि विदाउट सीड फ्रूट है, तो ये एक अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से डेवलप होते हैं, क्योंकि जैसे बेटा फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो इनमें सीड डेवलप नहीं होते हैं। तो ये थे बेटा 3 टाइप के फ्रूट। अब देखिए मैं आपको बता दूं बेटा जो अपने फ्रूट की अगर स्ट्रक्चर के रूप में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो देखिए बेटा अगर मैं यहां पर
एक ट्रू फ्रूट की बात करूं तो ट्रू फ्रूट का एग्जांपल के रूप में अपने पास क्या है, मैंगो है। तो अपन बात करें, ये मैंगो हो गया जो आप देखते रहते हैं, आजकल खूब आ रहा है मैंगो। तो देखिए बेटा, ये जो है बाहर जो छिलके के रूप में है, ये क्या है, ये एपिकार्प है, ये एपिकार्प के रूप में है। तो ये हो गई एपिकार्प। और जो ये पूरी जो रसीली के रूप में है, जो जूसी टाइप की है, जो ये है मेसोकार्प, ये मेसोकार्प है, मेसोकार्प। और जो ये अपनी जो सीड है, इस सीड के चारों ओर जो एक कवरिंग है और यहाँ छोटे छोटे जो रेसे प्रेजेंट होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये एंडोकार्प है, एंडोकार्प, ठीक है। और ये इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो सीड है, तो ये हो गया सीड। तो ये है बेटा एक ट्रू फ्रूट, जो कि जिसमें तीनों जो पेरिकार्प है, जो पेरिकार्प के तीनों पार्ट है वो प्रेजेंट है। और इसके जो एडेबल जो पार्ट है वो मेसोकार्प के रूप में एडेबल पार्ट है। तो जो फ्रूट का जो पार्ट है वही एडेबल पार्ट के रूप में इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो ट्रू फ्रूट है वो कैसा है, यूजलेस न होकर यूजफुल है। और अगर मैं बात करूं जो फॉल्स या जो सूडोकार्पिक जो फ्रूट होगा, उसमें जो रियल जो फ्रूट है वो यूजलेस होता है। तो ये तो हो गया बेटा ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट की अगर अपन बात करें तो एप्पल फॉल्स फ्रूट के रूप में है। इसका डायग्राम अपन देखें तो देखिए, ये एप्पल के रूप में मैं बात करूं तो ये एप्पल हो गया। तो देखिए बेटा, ये एप्पल है। और ये एप्पल में जो है, ये जो डेवलप है, जो एडेबल पार्ट है इसका, ये थैलेमस से डेवलप हुआ है, ये थैलेमस से डेवलप हुआ। इसका जो वास्तविक जो पार्ट फ्रूट के रूप में अगर मैं बात करूं तो ये ट्रू फ्रूट के रूप में प्रेजेंट है, जो यूजलेस के रूप में है। इसमें ये क्या हटा, एपिकार्प है। और उसके बाद में ये एपिकार्प हो गए और ये यहाँ सीड प्रेजेंट है। और कभी अगर आपने एप्पल कटर से एप्पल को काटा हो तो उसके जो बीच में जो एक सिलेंड्रिकल शेप जो रह जाती है वो रियल फ्रूट के रूप में है। वास्तव में फ्रूट वो पार्ट है, पर जो ये जो अपन एडेबल जो पार्ट है ये थैलेमस से डेवलप हुआ है, ये थैलेमस से डेवलप हुआ है। तो ये है बेटा एपिकार्प, ठीक है। और ये मेसोकार्प है, मेसोकार्प। और ये मेसोकार्प के साथ ही क्या है बेटा, एंडोकार्प है, एंडोकार्प। और ये सीड प्रेजेंट है, इसमें सीड, ये सीड है। तो अपन इसका कोई सा भी पार्ट नहीं खा रहे हैं, तो ये कैसा है, यूजलेस पार्ट है। जो वास्तव में जो फ्रूट का है ये यूजलेस है, क्योंकि ये विदाउट जूस है, इसलिए इसका अपन कोई भी पार्ट नहीं खा रहे। अपन जो पार्ट खाते हैं, एडेबल जो पार्ट है वो है थैलेमस से जो डेवलप हुआ है, ये थैलेमस से डेवलप हुआ है, ये थैलेमस से डेवलप पार्ट जो है उसको अपन एडेबल करते हैं। तो ये कैसा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट या सूडोकार्प या सूडोकार्पिक फ्रूट है। और अगर मैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात करूं तो बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो ट्रू फ्रूट के सिमिलर होगा, केवल उनमें सीड नहीं होंगे, डेवलप उसी से होंगे, परंतु विदाउट फर्टिलाइज जो ओवरी है वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे बेटा डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट या फ्रूट का फॉर्मेशन। तो हमने इस वीडियो में सीड फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ सीड का डिस्कस किया, इसी प्रकार फ्रूट फॉर्मेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट का डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।